प्रतापगढ़ नगर परिषद के 2021 के चुनाव को लेकर आज निरूपण न्यूज टीम आज पहुंची मालीखेड़ा। मां के निवासियों का हालचाल देखा एवं मां के पूर्व पार्षद एवं वर्तमान चुनाव मैदान में दोनों पार्षदों से चर्चा की, जिसमें प्रमुख दलों के दोनों पार्षदों ने भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जनता के लिए क्या कहा, देखें पूरी खबर। और वहां के निवासियों ने अपनी क्या समस्या रखी एवं वर्तमान उम्मीदवारों से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं नगर परिषद मालीखेड़ा के वोटर, देखें पूरी खबर। निरूपण न्यूज के साथ मकसूद अहमद, राइन सब्जी फरोश, प्रतापगढ़। मैं अमर सिंह रिटायर मीटर रीडर ओशिया विहार कॉलोनी नंबर 30 के अंदर निवास करता हूं, जो 5-7 साल से मेरा अपना मकान बना रखा है यहाँ पे वार्ड नंबर 30। और उसके अंदर एक गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। कई बार विभाग को भी हमने, नगर पालिका परिषद को भी हमने इस बात से अवगत कराया और इसकी बात के लिए हमने सभापति महोदय से भी अवगत कराया। हमने यहाँ पे वार्ड पंच से भी अवगत कराया, मगर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। और इस गंदगी को देखते हुए हमारे बच्चे इस गंदगी के पास में खेलते हैं और महामारी का प्रकोप जो चल रहा है, इसके आधार पर हम किस तरीके से यहाँ जीवन यापन करें। अतः ये उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि हमारी सेवा निराकरण कराएं। हमारे ऊपर 11,000 की लाइन जा रही है, इसके लिए हमने कितनी बार निवेदन किया है कि 11,000 की लाइन को सब शिफ्टिंग करवा दीजिए। इसका रेडिटर हमारे घर में कॉलोनी कटने से पहले थी या बाद में ही? कॉलोनी के पहले थी। तो जब कॉलोनी कटी क्या उस समय नगर परिषद और विभाग ने और हाँ, हमें तो एनओसी दी, नगर पालिका ने सब कुछ किया है, पर वो हटी, हाँ लाइन हटी नहीं। कार्रवाई हुई थी या शिफ्टिंग कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। हमने तो हमारी तरफ से तो उन्होंने कहा भाई कि अब ये लाइन हटा दीजिए सर, एडिटर आ रहा हमारे घर में, इसका इंस्पेक्शन आ रहा है। कौन है, कॉलोनाइजर है या विभाग है? विभाग, कॉलोनाइजर विभाग। हाँ, विभाग क्या करे, विभाग को शिफ्टिंग करने के लिए किया था। ये तो लाइन वहाँ जीरो, वहाँ निम्न नाके से शिफ्टिंग होती यहाँ आ गई और यहाँ पे भी शिफ्टिंग के लिए कोई आ गया। चुनावी माहौल में जो सब जगह सफाई चल रही है, प्रत्याशी अपने निजी खर्चे से करवा रहे हैं, क्या इस वार्ड में भी सफाई वगैरह करवाई क्या अब तक? नहीं, देख लीजिए अभी अब पहले कोई सफाई नहीं हुई हमारे यहाँ 8 दिन 15 दिन में कभी आता है तो नाली को साफ कर जाता है। सफाई नहीं होती, समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो आप लोग मतदान करेंगे क्या? अरे मतदान तो सर चयनित आदमी, अच्छा आदमी वर्कर होगा तो करेंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे और क्या कर सकते हैं। सब कोई ध्यान नहीं देता है। कब से हो रहा है ये? कम से कम 2-2.5 महीना से ऐसे हो रहा। तो सफाई कर्मी आते हैं यहाँ पर? कोई नहीं आता साहब। वार्ड मेंबर को खबर दी आपने? पोस्ट है आप यहाँ पर? पूर्व पार्षद। जैसा कि भी जानकारी में आया है, जो आपके वार्ड वासी बता रहे हैं कि साहब सफाई नहीं हुई है और सुअर वगैरह की दिक्कत है, यहाँ पर गंदगी भी है और जो हाई टेंशन लाइन जो निकल रही है उसका अब तक निस्तारण नहीं हुआ है इन 5 सालों में। इस बारे में क्या कहना आप? हम इस बारे में ये कहना चाहूँगी मैं कि मैंने हर मीटिंग में यह मुद्दा उठाया है और लिखित में भी दिया मैंने वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे सरकार बीजेपी की थी और हमने बहुत बार बोला, लेकिन चेयरमैन साहब ने हमारा सुनवाई नहीं की और सफाई भी नहीं हुई है और सफाई भी एक बार नहीं हुई है और सुअर की भी कोई निवारण नहीं हुआ। सुनवाई क्यों नहीं की गई? कांग्रेस की पार्षद होने की वजह से हमने, क्योंकि हम वहाँ पे बीजेपी का वोट था। वोट तो नहीं कि कांग्रेस से ही बनता है, लेकिन जो भी कुछ हुआ बहुमत को देखा जाए तो कांग्रेस का था, उसके बाद भी आप लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? चेयरमैन बीजेपी का था। चेयरमैन बीजेपी के थे ना, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हुई ना, किसी की भी सुनवाई नहीं हुई। जो भी कांग्रेस के थे उनके विपक्ष के खाते नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बीजेपी की सुनी जाती थी, कांग्रेस वालों की किसी की नहीं सुनी जाती थी, क्योंकि वहाँ पे मेन चेयरमैन सिर्फ बीजेपी की सुनते थे। तो विपक्ष कमजोर रहा कुल मिलाकर? विपक्ष रहा। आप द्वारा वार्ड मेंबर के लिए ही क्यों खड़े हुए आप? वार्ड मेंबर के लिए ही मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि जनता की सेवा के लिए, ना किसी पद के लिए या किसी दूसरे काम के लिए। पूर्व में यहाँ जो पार्षद थे उनके द्वारा क्या क्या काम करवाया जाए और क्या नहीं हुआ अब तक? पूर्व में पार्षद के द्वारा जैसे सड़कों की समस्या आ रही है, साफ़ सफाई की आती है, सबसे बड़ी समस्या साफ़ सफाई की है, नल है। ये बिहार के अंदर जो वार्ड वासी है उनका कहना है कि साहब कई महीनों से सफाई नहीं हुई वहाँ पर और नहीं जो प्लाटों में जो सुअर वगैरह आदि गंदगी फैल रही है, इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए तो ये है कि रोज़ाना साफ़ सफाई, रोड की नाली की सफाई, जो रोड नहीं बने वो आवारा पशु सुअर इन सब को हटाना और वार्ड को सुरक्षित एवं साफ सुथरा बनाना। वार्ड नंबर 39 मालीखेड़ा से खड़ा हुआ हूँ, प्रत्याशी हूँ। सर, आप वार्ड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वार्ड के विकास के लिए
तो सर क्या वार्ड का विकास वार्ड मेंबर बन के ही किया जा सकता है, बिना वार्ड मेंबर बनने नहीं किया जा सकता है? नहीं, वार्ड का विकास बिना के किया जा सकता है, पर फिर भी क्या है, जब सत्ता में रहता है आदमी वार्ड का, तो सरकार विकास रहता है, वो विपक्ष में रह के करना पड़ता है या सरकार से बाहर रह के करना पड़ता है। मैं उसका एक हिस्सा बन के करना चाहता हूँ। सर पूर्व में यानी कि अपने नगर परिषद में कांग्रेस का ही बहुमत था, उसके बाद यानी कि बीजेपी की सरकार बैठ गई, तो क्या इस बार भी ऐसा भितरघात हो सकता है क्या? नहीं, अभी तक इस बार हमारे एमएलए साहब का पूरा दमखम लगा रखा उन्होंने, और अभी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस प्रकार से भितराघात कर सकता है। आपके मुख्य कार्य क्या रहेंगे वार्ड में? हमारे वार्ड के मुख्य कार्य है, हमारे यहाँ एक तो शमशान जो है उसकी समस्या है, एक सबसे मुख्य कार्य वही है कि हम उसको शमशान को पूर्ण रूप से उसको विकसित करवाऊँगा, और गांव में छोटे मोटे जो भी नाली वगैरह जो भी टूट फूट या कोई काम अभी जो पूर्व बोर्ड से शेष रह गए हैं उन सब काम को मैं पूरा कर पाऊँगा। वार्ड में गंदगी और सुअरों को लेकर के जो वार्डवासी भी परेशान है, इस बारे में क्या कहना है? सर मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और हमारे यहाँ से पहले भी पार्षद रही है कांग्रेस की, उनसे भी हमने कहा था कि भाई आप ये चीज़ जो है बीजेपी का बोर्ड था उसमें उठाओ आप, पर उन्होंने बोर्ड वालों ने किसी ने सुनी नहीं। हमारी पार्षद ने बार बार आके हमको ये कहा कि भाई मैंने बार बार ये मुद्दा उठाया, पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी का बोर्ड था। जैसा कि वार्ड मेंबर चुनने के बाद जितने भी वार्ड मेंबर चुन के जाते हैं, अधिकांश या तो ठेकेदारी में उतर जाते हैं या कोई लाभ का पद अर्जित कर लेते हैं, इस बारे में क्या कहना सर आप? नहीं, वो कार्यक्रम जो काम करता है, एक्चुअली होता क्या है कि जो व्यक्ति जो काम करता हुआ है उसको पहले कोई जानता नहीं है, जैसे ठेकेदारी कर रहा है छोटी मोटी, अब वो पार्षद बन गया और लगता है कि यार ये अब इस कारण से ठेकेदार बना है, बाकी जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो 2-4 पार्षद थे वो सब पहले से ऑलरेडी ठेकेदार थे, अभी भी वो 2-3 ठेकेदारों को टिकट दी गई है। जैसा कि ये भी कुछ वार्डों में सर्वे किया, उसमें प्रत्याशियों ने कहा है कि हम सेवा के लिए खड़े हुए हैं और निःशुल्क सेवा करेंगे, नगर परिषद द्वारा जो मानदेय दिया जाएगा वो भी हम त्याग देंगे, इस बारे में क्या कहना सर आप? बिल्कुल सर, हम कोई सेवा के लिए ही है, जो भी चुनाव लड़ता है सब सेवा के लिए लड़ता है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई लाभ का तो कोई मैटर है ही नहीं सर। तो नगर परिषद द्वारा जो मानदेय दिया जाएगा क्या वो त्यागेंगे? वो हमारी पार्टी का पूरी पार्टी अगर त्यागेगी हम सब त्याग देंगे।